बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए, सड़कें बह गईं, पुल ढह गए। मुंह जोर रैलों ने रेलवे ट्रैक भी उखाड़ दिया। रास्ते मुनक़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सैकड़ों देहात डूब गए। बागात और फसलें भी मुतासिर। कला अब्दुल्ला, बशीन, ज़ियारत, बोलान, वाशिक, मस्तोंग और चमन में भारी नुकसान। कोहलू सीबी और कोयटा से कट गया। तफ्तान का रास्ता भी बंद। चमन में कच्चे मकानात गिर गए। सोहबतपुर में पानी घरों में दाखिल। मुख्तियाराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कोयटा में भी रेन इमरजेंसी अलर्ट जारी। मानसून की बारिशें मुख्तलिफ शहरों में 8 जानें निकल गईं। पंजाब में करंट लगने से 3 अफराद जाम बहाक। सिंध में कच्ची छतें गिरने के वाकयात में भी 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। 23 जख्मी हो गए। बुनेर में सैलाबी रैला 6 साला बच्चे को बहा ले गया। सिंध में मूसलाधार बारिशों के बाद कई शहर तालाब बन गए। गली मोहल्ले डूब गए। सखर, लाड़काना, कंदकोट, नवाबशाह समेत कई शहरों में मवासिलाती निजाम दरहम बरहम। पानी की गुजरगाहों में तुग़यानी आर्जी बंदों पर दबाव बढ़ गया। बारिशी रुकने की दुआएं। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में बिजली 14 रुपए सस्ती, मगर 200 से ऊपर यूनिट्स वाले सार्फिन मुस्तफीद होंगे। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पहले ही प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के रिलीफ पैकेज की तफसीलात सामने आ गई। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही रिलीफ का ऐलान कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज का ऐलान करदा रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। तनकीद वही लोग कर रहे हैं जो 4 साल में मुल्क को तबाह कर गए। जुलाई में बिजली की लागत 9 रुपए रही। बिल 40, 60 और 70 रुपए फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने सवाल उठा दिया। कहा कि बुनियादी मसला इस कैपेसिटी पेमेंट का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के तमाम सारिफिन मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान काबिल तहसीन करार। विफाकी हुकूमत से बिजली के तमाम सारिफिन को रिलीफ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी ने वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ खुश आइंद करार दे दिया। सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिखने का ऐलान। बोले, सिंध में बिजली की कीमत कम ना हुई तो अवाम में मायूसी फैलेगी। बारिशों से मुतासरा अजला में रिलीफ प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुतासरीन में राशन बैग और अद्वियात की तकसीम होगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज में मौजूद करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के जायजा इजलास में गुफ्तगू। बोले कि 5 डिस्कोस में बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती कर दी। उम्मीद है कारकर्दगी बेहतर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेट्रोलियम सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तरतीब दे दिए। इजलास में पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत जारी। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। कमेटी में निजी शोबे के अरकान ने डाउन स्ट्रीम गैस सेक्टर से मुतालिक खदशात जाहिर किए। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने स्लो इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया। सहाफ़ी के पूछने के बावजूद वज़ीर मुमलिकत फायर वॉल से मुताल्लिक कुछ ना बोली। कहा कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद किया, ना ही सुस्त। कुछ ऐप्स पर डाउनलोडिंग स्लो हुई तो सारिफीन ने VPN का इस्तेमाल किया, जिससे इंटरनेट पर दबाव आया। अब ये मसला हल हो गया। मजीद बोली कि मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। हुकूमती उमूर जल्द पेपरलेस हो जाएंगे।
तोशाखाना की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात। मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने अपने लिए तोशाखाना के कवानीन नरम किए। 6 मरतबा तोशाखाना कवानीन में नरमी काबीना की मंजूरी के बगैर की गई। अदालती हुक्म पर 2002 के बाद का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक हुआ। मजमूई तौर पर तोशाखाना से 22 करोड़ रुपए की अशिया फरोख्त की गई। तहाइफ की कीमत के तयन और तहाइफ फरोख्त करने में भी बेज़ाब्तियां पाई गई। खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 2 कंपनियों को जवाबित के खिलाफ ठेका दिया गया। विफाकी काबीना की मंजूरी पर तोशाखाना का 1993 से 2002 तक का रिकॉर्ड खुफिया रखा गया है। लीगी रहनुमाओं की पीटीआई पर संगीन इल्जामात की बौछार। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पाकिस्तान को कमजोर करने की बड़ी साजिश पकड़े जाने का इंकशाफ कर दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत समेत बहुत सी कुव्वतें बानी पीटीआई के साथ राबते में हैं। तलाल चौधरी ने भी पीटीआई रहनुमाओं के मुल्क मुखालिफ राबतों का दावा किया। कहा कि तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन मलिक मुल्क के मुखालिफ सहाफियों को मवाद फराहम कर रहे थे। बावर करा दिया कि अब एहतसाब होकर रहेगा। कहा कि एक इदारे ने अपने अंदर एहतसाब शुरू किया, दूसरे इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू करें। फैज हमीद और साकिब निसार मुल्की मफादात से ज्यादा बड़े नहीं, दोनों राबतों में भी उनका दावा कर दिया। चीफ जस्टिस को भी अपने इदारे के लोगों के एहतसाब का मशवरा दे दिया। 9 मई का वाकया मुनज़्ज़म साजिश थी, कोई भी कानून की गिरफ्त से बालातर नहीं हो सकता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, इंतशार और फसाद की मजहब इजाजत देता है, न जमहूरियत और आइन। हमें बरतानिया और अमेरिका से सबक सीखना चाहिए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटे के अंदर सजाएं दी। हमारी अदलिया को भी वैसे ही फैसले करने चाहिए जैसे बरतानिया में किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर तुर्बत का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातह खानी की। बोले कि बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। फितनाल खवारिज के मजमूम मज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। मुश्किलात के बावजूद अमन के लिए मिसाली खदमात अंजाम दी। FC साउथ के अफसरान और जवान अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार निभा रहे हैं। साबिक वजीर शकील खान के खिलाफ करप्शन साबित होने पर एक्शन लिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद भी कर दी। बोले, शकील खान से मुतालिक फैसला वज़ीर आला का नहीं, बानी की बनाई कमेटी की रिपोर्ट पर हुआ। बयानबाजी और इल्जाम तराशियों पर बानी PTI ने नोटिस लिया है। आतिफ खान और जुनैद अकबर के पास कोई सबूत हैं तो पेश करें। जराए के मुताबिक बानी PTI ने आतिफ खान और जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए बुला लिया। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जुनैद अकबर को फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया। दादू में गुर्बत के बाइस 45 लड़कियों की रकम के इवज शादियां। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि बच्चियों की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाएं। ये भी बताया जाए कि क्या ब्याही गई लड़कियां सैलाब मुतासरा खानदानों से थीं। कमेटी बनाकर तफसीली इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करें। कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को लाहौर सफारी पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करवाई। अरशद नदीम ने सफारी पार्क के अहाते में पौधा भी लगाया। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने अरशद नदीम को 20 लाख का चेक दिया।